एक बार सभी मेरे साथ ओम की ध्वनि लगाएंगे, जिस परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम ये आज का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम कर पा रहे हैं। ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोतते नमः। श्रीमद् दयानंद उत्कर्ष आश्रित कन्या महाविद्यालय के बहुत ही सुंदर, दिव्य, सभ्य और भव्य वार्षिकोत्सव में उपस्थित, जिनके कारण यह जो आप आज की व्यवस्था, संयम, मर्यादा, संचालन, जिनके द्वारा आप और हम सभी को यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसी हमारी प्रबंध निदेशक आचार्य आदरणीय प्रिय बहन रश्मि जी एवं उनके साथ सहयोगी बनकर, उपयोगी होकर, उद्योगी होकर, निरंतर उनका साथ से साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली समस्त आचार्यगण एवं यहाँ के समस्त आयोजक, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे आदरणीय बड़े भ्राता जी एवं आज के मुख्य अतिथि श्रीमान प्रोफेसर पूज्य महाराज पुष्पेंद्र आर्यम जी एवं जितने भी यहाँ पर मुख्य अतिथि आए हैं वे सब, तथा आप सभी भाई बहन एवं गुरुकुल की प्यारी होनहार, हमारे भारत की भविष्य, हमारी दुर्गा, सीता, सुलभा, गार्गी जैसी प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी बेटियों, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है और हर्ष का विषय है कि मैं अपने आप को यहाँ पर आकर के धन्य मान रही हूँ। मैंने बहुत गुरुकुलों का भ्रमण किया है, देखा है, जाना है, लेकिन वास्तव में मैं गुरुकुल चोटीपुरा भी एक बार मुझे जाने का, आज से बहुत कई साल हो गए, अवसर मिला था देखने का। बहुत अच्छा था वो भी, जहाँ दूर दूर तक ख्याति है। उसी तरीके से आज मैं यहाँ की जो भव्यता, दिव्यता और सभ्यता देख करके गदगद हो रही हूँ। भाइयों बहनों, मेरे पास इसके लिए कोई भी शब्द नहीं है। ऐसी आचार्य को मैं सशक्त नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने कंधे के ऊपर ये भार आनंद पूर्वक उठाया है, हर्ष पूर्वक उठाया है, किसी भय से नहीं उठाया। मेरे पास गुरुकुल में आने के लिए 4-5 विषय एक साथ हैं। कोई भी व्यवस्था, कोई भी मर्यादा, कोई भी अनुशासन अगर हम चाहते हैं हमारे घरों के भीतर आए, तो हमें ऐसे गुरुकुलों का निरीक्षण करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए और यथाशक्ति हमसे जो कुछ बन सकता है वो हमको यहाँ पर दान करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। और सेवा भाव लेकर के हाथ में, ऐसा नहीं कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ। आज आवश्यकता है ऐसे गुरुकुलों को तैयार करने की, समृद्ध करने की। ईश्वर ने स्वयं अपनी वेदवाणी में कहा है, यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः, तवेतत्सत्यमङ्गिरः। प्यारे भाइयों बहनों, गृहस्थी यजमानों, ईश्वर स्वयं अपनी वाणी में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो गुरुकुलों की समृद्धि के लिए, जो राष्ट्र के सुख के लिए,
राष्ट्र को परम भैरव पर ले जाने के लिए जो भी सहयोग जिससे बन पड़ता है देते हैं और ऐसे गुरुकुलों का निरीक्षण करते हैं, मैं उनको भर भर करके देता हूँ। मात्र एक धन का आ जाने से, धन के आ जाने से हम सुखी नहीं हो जाते। जब तक हमारी संतान इन आदर्शों से, इन संस्कारों से, इन गुरुकुलीय संस्कृतियों से, अपने वैदिक साहित्यों से, अपने धर्म से, अपनी सभ्यता से, अपने सदाचार से, अपने अनुशासन से नहीं जुड़ जाती, तब तक हम अपने राष्ट्र में सुख नहीं प्राप्त कर सकते। हम भगवान राम, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। हमारे पूर्वज हमारे महान पुरुष थे, जिनके पास, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, किसके बल पर किया आप सभी जानते हैं। गुरुकुलों में पढ़े थे। अभी हमारा पिछले 15 दिन पहले उज्जैन जाना हुआ। वहां पर हमने भगवान कृष्ण का वो गुरुकुल देखा। बच्चियों मेरी बात सुनिए ध्यानपूर्वक। वो गुरुकुल देखा, वहां पर भगवान कृष्ण का निर्माण हुआ था। उनके गुरु थे संदीपनी ऋषि, उन्होंने उनका निर्माण किया और इसी कारण वो धर्म को विजय कर पाए और अधर्म का नाश कर पाए, राक्षसों का संहार कर पाए और देवों का क्या कर पाए, प्रतिष्ठित कर पाए, सज्जनों की सुरक्षा कर पाए। उन्होंने गीता में स्वयं लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य, बोलिए मेरे साथ, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, तब तक मैं स्वयं अर्थात ईश्वर स्वयं ऐसी महान आत्मा को प्रेरणा करते हैं, इस संसार में भेजते हैं, जिससे हम सभी का कल्याण हो। लेकिन किस आधार पर कहा, तो ये मात्र और मात्र गुरुकुलीय संस्कृति के आधार पर। जब जब हमारे गुरुकुलों की हानि हुई, जब जब हमारे पास से ईसाई मिशनरीज आई या मुगल संस्कृति आई, तब तक हमारे विद्यालयों को हमसे छीना गया, हमारे विश्वविद्यालय जलाए गए, तब तक हमारी हानि हुई और हमारा देश अवनति के गर्त पर चलता चला गया। आज आवश्यकता है हमको अपनी गुरुकुलीय संस्कृति को पहचान करके, और जिस तरीके से बेटियों का उपहास उड़ाया जा रहा है हमारे अपने देश में, जो कि सीता का देश है, सुलभा का देश है, गार्गी का देश है, पन्ना का देश है, वहां पर अगर इस प्रकार के गुरुकुल हमको दिखाई देते हैं कि हमारी बेटियां विदुषी बनेंगी, वीर बनेंगी, बहादुर बनेंगी, वीरांगना बनेंगी, ऐसे गुरुकुलों को हमें समृद्ध करने की आज अत्यंत आवश्यकता है, जिसके पास जरूरी नहीं होता कि हम धन ही दें। वैसे तो धन की ही अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरुकुल की आचार्य इतनी सशक्त और इतनी ज्ञानी होती हैं, उनको पता होता है कि किस तरीके से हमको धन का प्रयोग करना है और बच्चियों को किस प्रकार से हमको आगे लेकर के जाना है। बेटियों, हमारा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। हम धरती से लेकर के आकाश तक गगन विहार कर रहे हैं, आप सभी जानते हो। यहाँ पर गुरुकुल की बेटियों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे कोई दो नाम बताएं खड़े होकर के, जो आकाश का भी भ्रमण जिन्होंने किया और अभी की वर्तमान की। दो बेटियां खड़ी होकर के एक छोटा सा प्रश्न पूछ रही हूँ, कोई गुरुकुल की दो बेटी खड़े होकर के मुझे बताएं। कोई बात नहीं, जानती है बेटियां यहाँ की, इतना मैं जानती हूँ। देखो, कल्पना चावला का नाम सुना है, जरा हाथ ऊपर करेंगे। सुनीता विलियम का नाम सुना है ना? ये कहाँ घूमी थी? इनको कहा जाता है उड़न तस्त्री। कौन थी ये बेटियां ही थी। माता पिता ने वो संस्कार दिया, वो विद्या दी, वो ज्ञान दिया। माता सीता जो रावण से टक्कर ले पाई, वो कहाँ की देन है? वो गुरुकुलों की देन है। कई लोगों ने तो अपने घरों को ही गुरुकुल बना रखा है। इसका उदाहरण मैं साक्षात बैठी हुई हूँ। मेरा अपना घर किसी भी भौतिक सामग्री से सुसज्जित नहीं है, मात्र एक लाइब्रेरी की तरह पूरा घर मेरा पुस्तकालय बना हुआ है। मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए नहीं, संस्कार दिए नहीं जाते। आप सोचोगे ये क्या कह रही है? मैंने माता पिता का जीवन देखा, मैंने अपने माता पिता को अपने दादा दादी की सेवा करते देखा, मेरे पास उनका आदर्श खिंच खिंच करके चला है। आज हम गृहस्थी यजमानों, मेहमानों, आज मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हम सभी अपने घरों में वो व्यवस्था दें
हम बच्चों से उम्मीदें कम छोड़ दें, हम बच्चों को वो आदत दें, क्योंकि बच्चे कैसे सीखते हैं, वो देख करके सीखते हैं, सिखा करके कभी भी नहीं सीखते। इसीलिए हम ऐसा प्रबंध करें, हम आदर्श अधिक छोड़ें, जिससे बच्चे हमारे ग्रहण कर लें। ये आदर्शों की शिक्षा कहाँ से मिलती है? ये इन गुरुकुलों में, इन आचार्यों के पास से मिलती है। आचार्य रश्मि जी वो रश्मि है, जिस प्रकार से एक भानु जब सुबह उदित होता है, अपनी रश्मि चारों ओर बिखेर देता है, उसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करूंगी, इनका ये जो गुरुकुल है, कन्या गुरुकुल, चारों ओर रश्मि बिखेर दे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जब तक गुरुकुलीय संस्कृति जिंदा रहेगी या समृद्ध रहेगी, तभी तक जाकर के हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि गुरुकुलों में होता क्या है, गुरुकुलों में बेटियों को वीरांगना बनाया जाता है। अगर बेटियों का गुरुकुल है, जैसे ये अपना, यहाँ पर बेटियों से पूछना चाहूंगी, आपने चाकू चलाना भी सीखा होगा, भाला चलाना भी सीखा होगा, बंदूक चलाना भी सीखा होगा, तलवार चलाना भी सीखा होगा। आपने ये सब चीज अभी दी जा रही है कि कब कब कहाँ चलानी है। लेकिन अपने जो घर होते हैं, जिनके जहाँ पर गुरुकुलीय संस्कृति नहीं गई है, उनको चाकू चलाना तो आता है, लेकिन उनको पता नहीं होता चाकू कहाँ चलाना है। आपको दिशा दी जा रही है इन गुरुकुलों से, जिससे कि आप गुरुकुलों में आकर के सीख करके, आपको मैं तो पुण्यात्मा जानती हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, वे सभी की सभी पुण्यात्मा हैं, और बेटियां इसीलिए पुण्यात्मा है कि इनको गुरुकुलीय संस्कृति मिल रही है। ये प्राचीन भारत की ओर जा रही हैं, अपनी जड़ों से जुड़ रही हैं, और आप लोग इसीलिए पुण्यात्मा है कि आप इन बेटियों को बचाने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए, इनको उन्नत करने के लिए इस गुरुकुल में आप पधारी हैं। मैं आप सभी को, और आचार्य इसीलिए पुण्यात्मा है कि ये यहाँ से बेटियों का एक अच्छा सुखद राष्ट्र बनाने के लिए निर्माण कर रही है। ये गुरुकुलीय संस्कृति से हम सभी जब जुड़ जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमारे परिवारों में आदर्श दिनचर्या क्या हो। प्रातः काल उठने से लेकर के सायंकाल पर्यंत तक जब हम सो जाते हैं, तब तक की व्यवस्था हमारी कैसी हो। हम जब उठें तो कौन से मंत्रों का पाठ करें, ईश्वर की वाणी का पाठ करें, प्रातःग्नि से लेकर के, और जब हम स्नान करने जाएं तो किन मंत्रों का पाठ करें। शन्नो देवी रविष्टय, ऐसे मंत्रों को ये कौन सिखाता है? हमें घर में नहीं मिलते, ये कहाँ सिखाए जाते हैं? ये इन गुरुकुलों में ही सिखाए जाते हैं। एक सुंदर व्यवस्था, एक व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। परिवारों में सुख पहुंचाने, समाज को एकजुट करने, राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। मैंने जब गुरुकुल की आचार्य से जब मेरी वार्ता हुई फोन पर, उससे पहले मैंने कभी गुरुकुल की आचार्य से नहीं मिल पाई, मेरा ये दुर्भाग्य रहा। लेकिन जब मैंने इनसे बात की, आप कौन बोल रही हैं, तो इनका उत्तर क्या था, आप सुन करके एक ताली बजा देना। इन्होंने कहा, मैं सेविका बोल रही हूँ। गुरुकुलों में बहुत से में ऐसा प्रबंध भी होता है, सेविका अलग होती है, आचार्य अलग होती है, सेवक अलग होता है, आचार्य अलग होता है। मैं थोड़ी सी भ्रमित हुई, लेकिन फिर इनकी वाणी से, इनकी सरलता से, विनम्रता से मुझे फौरन पकड़ में आ गया दूसरे सेंटेंस में, नहीं, ये जरूर प्राचार्य रही होगी। फिर मैंने इनको दूसरा प्रश्न किया कि आचार्य जी, आप आचार्य हैं, मुझे भले ही सेविका कह रही हैं, मैं आपको नमन करती हूँ, लेकिन आपकी यहाँ यज्ञ कौन कराएगा? तो कहा, मेरी प्राचार्य कराएंगी। तब भी इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे अंडर में यज्ञ होगा। ये कौन सिखा रहा है? ये हमारी गुरुकुल की आचार्य। इसीलिए मैं सभी को पुण्यात्मा यहाँ कह रही हूँ, वे लोग बड़े दुर्भाग्य वाले हैं जो यहाँ पर पहुंच नहीं सके। आप लोग सौभाग्यशाली ही नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुजी महाराज का भी हमको आज दर्शन हो रहा है, और आप सभी पुण्यात्मा भी परस्पर मिल रही हैं। मैं तो अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करूंगी कि मुझे भी एक सहयोगिनी के रूप में उनकी पत्नी मिली, जिनसे मेरी बहुत सारी वार्तालाप हुआ। उन्होंने मुझे अभी अपना नाम दिया, परिचय दिया, आदरणीय गीता कुमार जी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। सच कहूँ, मेरे पास तो एक भी शब्द नहीं है। मैंने 2.5 घंटा जब मेरा दिल्ली से लेकर के यहाँ तक का लगा, तो मैंने बहुत सारी चीजें लिखी, लेखनी में लाई, क्योंकि एक कविता भी करने का मुझे शौक रहा है। लोग मुझे कवित्री के रूप में, लेखन भी मैं करती हूँ। मेरी पुस्तक नहीं आने वाली है, विमल वैदिक चिंतन करके, विमल वैदिक दिनचर्या मैंने अभी बहन जी को भेंट की है। और इस तरह से जो भी पुस्तकें भी मेरे से आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ पुस्तकें, ये सब ईश्वर की कृपा है और ये गुरुकुलीय संस्कृति की देन है, जिन्होंने हमें दर्शनों में आचार्य किया। कहते हैं इनमें और एक और चीज मिलती है जो आपको घरों में नहीं मिलेगी, स्कूलों में नहीं मिलेगी। स्कूल तो ईसा कुल है। इसी बात को तो स्वामी श्रद्धानंद ने जान लिया था। इसी बात को जब उनकी बेटी ने क्या कहा
ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। स्वामी श्रद्धानंद के तो कान खड़े हो गए, ये क्या मेरे बच्चे, और मैं ऋषि दयानंद का शिष्य, और इस तरीके से पुकार रहे हैं। उन्होंने फौरन प्रतिज्ञा ले ली, संकल्प ले लिया, मैं गुरुकुल खोलूंगा। पहला गुरुकुल उन्होंने हरिद्वार में, और सबसे पहले अपने बच्चों को भर्ती करूंगा। ध्यान देना, कोई भी अच्छा काम करता है व्यक्ति सोचता है कि नहीं वो करे सामने वाला। यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद ने क्या कहा, तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक मैं अपनी बेटियों को गुरुकुल में स्वयं दीक्षित नहीं कर दूंगा। अपने बेटे इंद्र को, हरिश्चंद्र को स्वयं गुरुकुल में दीक्षित नहीं कर देगा। सोचिए। और सेवा भाव की बात करते हैं तो स्वामी आज गुरुकुलों में आते के साथ मेरे सामने स्वामी श्रद्धानंद का चेहरा आ जाता है कि वास्तव में उनके भीतर जो सेवा की। कहते हैं एक बार गुरुकुल का इसी तरीके से वार्षिकोत्सव हो रहा था, और 2 बच्चे थे ब्रह्मचारी, वो उनमें से कोई एक बच्चा बीमार पड़ गया, एक उसकी सेवा के लिए नियुक्त था। कहते हैं कि उस बच्चे को उल्टी आने लगी, तो जब तक ब्रह्मचारी उनके लिए पात्र का व्यवस्था करता, इतनी देर में ही स्वामी श्रद्धानंद को लगा कि ये तो पात्र लेने गया लेकिन बच्चे को उल्टी आने वाली है। उन्होंने अपनी दोनों हथेली इस तरीके से पत्ता बना करके और उस बच्चे के सामने कर दी। प्यारे भाइयों बहनों माताओं प्यारे बच्चों, सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब तक ऐसी सेवा भाव, जब तक ऐसी विनम्रता, जब तक ऐसा अनुशासन, जब तक ऐसा संयम, जब तक ऐसी व्यवस्था हमारे घर में और स्वयं पहले पहल करने की नहीं आ जाती, तब तक हम किसी भी चीज को आगे नहीं ले जा सकते। प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे अपने उसके दोनों हाथ होते हैं। प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे, आज महाशय धर्मपाल जी का भी यहाँ चित्र लगा हुआ है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को वो विरासत दे करके गए हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हम सभी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सिर्फ इसलिए हुए हैं कि किस प्रकार से हमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के लिए यहाँ उपस्थित हुए। बेटियों की रक्षा करना है हमको। कैसे रक्षा होगी बेटियों की रक्षा? बेटियों की रक्षा इसी तरीके से होगी। हमें बेटियों को पढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा और उन गुरुकुलीय संस्कृति से जोड़ना होगा। बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है, कहते जी हमारे तो बच्चे बड़े हो गए, अब हम क्या करें, तो हम तो भेज नहीं सकते गुरुकुल। तो मैं सभी से कहना चाहूंगी, जिनके बच्चे बड़े हो गए, जो पढ़ करके निकल गए, ऐसे लोग गुरुकुल के बच्चों को गोद लेना प्रारंभ करें। गुरुकुल के बच्चों को गोद लेना प्रारंभ करें। एक बच्चा ले लीजिए। और मैं तो आज कहकर के जाऊंगी गुरुकुल की आचार्य को, मेरा भी एक सौभाग्य जागे कि मैं भी एक बच्चा गुरुकुल का गोद लेकर के जाऊं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, आप ये सोचोगे कि हम बच्चा गोद लें तो पूरी जिम्मेवारी हमारी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपके यथाशक्ति, अगर आप 1 मास का खर्चा ले सकते हो तो 1 मास का लीजिए। अगर एक 15 दिन का ले सकते हो 15 दिन का लीजिए। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ अगर आप 1 दिन का भी ले सकते हो तो आप 1 दिन, और 1 दिन को छोड़िए, अगर 1 समय का भी ले सकते हो तो आप 1 समय का खर्चा अवश्य उठाने का प्रारंभ करें। वैसे ये गुरुकुल बहुत समृद्ध है, लेकिन ये समृद्धि किसने दी? आप धनपतियों ने दी, आप करोड़पतियों ने दी। ये कहाँ से आई? गुरुकुल तो मात्र संस्कार का, ये जो आचार्य आए हैं जितनी भी, ये तो संस्कारों से, आदर्शों से बच्चों का निर्माण, ज्ञान देकर के निर्माण कर रही है। लेकिन धन की व्यवस्था तो किसने करनी है? हम सब गृहस्थी यजमानों ने ही करनी है। इसलिए आज आवश्यकता है हम सभी को अपने पिंडारे खोल देने चाहिए। क्यों खोल देने चाहिए? पक्षी के पिए समुद्र घटे नहीं, भानु घटे नहीं, बादल छाया, समर में लाल का तेज घटे नहीं, विद्या घटे नहीं, लाख पढ़ाया, ओ दान दिए कछु द्रव्य घटे नहीं, मान घटे उपकार कमाया। इसलिए 5 बातें मेरे साथ बोलेंगे। उपयोगी बनिए, सहयोगी बनिए, उद्योगी बनिए, निरोगी बनिए और योगी बनिए। उत्तर प्रदेश के योगी हर स्टेट में हो जाए तो राष्ट्र का कल्याण हो जाए। मोद ही मोद, प्रमोद ही प्रमोद। इसलिए 5 बात और बोल दीजिए। छोड़ना सीखिए, जोड़ना सीखिए, मोड़ना सीखिए, मरोड़ना सीखिए।
आप कहोगे बहन जी क्या सुना रही हैं, ये किसने दिया मुझे? ये गुरुकुल ने दिया। जब मैंने दर्शनों का अध्याय किया, प्रारंभ किया, सबसे पहला दर्शन मैंने योग दर्शन प्रारंभ किया था। उसके बाद मैंने सांख्य लिया, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, दोनों में समानता है। उसके पश्चात मैंने न्याय लिया। एक एक करके मैं दर्शनों का अध्ययन बढ़ाती चली गई। फिर मैंने दर्शनों में क्या किया, अध्ययन तो कर लिया, अब अध्यापन भी तो कराना होता है। तो मैंने क्या किया, उसके लेख लिखे, प्रत्येक सूत्र का लेख लिखा, प्रत्येक सूत्र का काव्य लिखा। इससे स्वयं का ज्ञान इतना अधिक अर्जन किया मैंने। ये सब किसकी कृपा है? ये सब गुरुकुलों की, गुरुजनों की कृपा है, जिसके कारण मैं आपके समक्ष थोड़ा बहुत कुछ शब्द बोल पाई हूँ। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है जो बोलना है हमारा, हमारे कर्म में उतरे। क्या बोलना? हमारे कर्म में उतरे, हमारी सेवा में आए। जब जब हम जिस जिस सेवा को हाथ में लेते हैं, एक धर्म के, राष्ट्र की उन्नति के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तब तक धर्म हमारी स्वयं रक्षा करता है। व्यक्ति कब सुखी होता है? व्यक्ति तभी सुखी होता है जब वो धर्म में जीवन जीता है। धर्म क्या है? सत्य, सनातन, वैदिक धर्म ही हमारा धर्म है, यही हमारा मूल है। इसीलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने जब देखा था कि भारत के भीतर जो हम आज स्थिति महिलाओं की देख रहे हैं, बेटियों की देख रहे हैं, बहुत दयनीय है, और इसीलिए उन्होंने नारी को ब्रह्मा बना दिया, नारी को पगड़ी पहना दी। अहम केतु, अहम मूर्धा, अहम उग्रा विवाचिनी। नारियां किसी से कम नहीं, बेटियां किसी से कम नहीं। इसीलिए आज आवश्यकता, नारी में तो नाड़ी, ये तो आधार है। ये नारी कौन बनती है? जो नेतृत्व करती है। नेतृत्व करेगी कैसे जब तक उसके पास दिशा नहीं होगी? वो तभी करेगी जब इन गुरुकुलों से जुड़ेगी, इन गुरुकुलों को सहयोग देगी, इन गुरुकुलों की उपयोगी बनेगी, कुछ श्रम देगी, कुछ सेवा देगी। और यहाँ से हम एक और चीज सीखते हैं, फिट रहना सीखते हैं। बताइए, फिट रहना सीखते हैं कि नहीं सीखते? सीखते हैं ना। और यहाँ से क्या सीखते हैं? 5 यज्ञों का पालन करना। क्या? 5 यज्ञों का पालन करना सीखते हैं। पहले तो भगवान की हमको आराधना करनी आ जाती है, उपासना। उठते के साथ ही भगवान का धन्यवाद करते हैं, प्रभु तुमने रात को हमें अच्छा सुलाया, हमारा दिन भी आप अच्छा कराओगे। फिर हम क्या करते हैं? स्नान करने के बाद अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं। ये गुरुकुलों में होता है। आपने अभी यज्ञ किया था ना, तो यहाँ से सीखते हैं हवन की शुद्धि से सबका परोपकार होता है। फिर हमने क्या किया? अतिथि यज्ञ भी किया। हमारी आचार्य जी जब जा रही थी ना, सभी लोग क्या अभिनंदन कर रही थी, अतिथियों की सेवा कर रही हैं। जो जो अतिथियां हैं पूरी टीम वर्क के साथ में कर रही हैं, है ना। और क्या करते हैं हम यहाँ पर? पितृ यज्ञ, जो बड़े बुजुर्ग आए उनको सम्मानित किया, है ना, उनके चरण स्पर्श किए। ये सब गुरुकुलीय संस्कृति के भीतर है। ये संस्कृति आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने जाना, इसलिए पंच महायज्ञ हमको दिए। और जो जीव जंतु हमारे सहारे हैं, मनुष्य के सहारे हैं, उनको भी, और जो असमर्थ असमर्थ असहाय लोग हैं उनके लिए भी यही गुरुकुल है, जो हमको सिखाते हैं कि अपने साथ साथ इनकी भी रक्षा करो, इनका भी पालन करो, इनका भी पोषण करो। तो इसीलिए इन गुरुकुलों की समृद्धि के लिए हमारे पास जो कुछ सेवा है वो हमको दोनों हाथ खोल करके लुटा देनी चाहिए। और हम नहीं सेवा कर रहे, सेवा तो ये गुरुकुल हमारी कर रहे हैं। देखिए, जब व्यक्ति के पास ज्ञान होता है ना, तभी वो सुख प्राप्त करता है। बोलिए मेरे साथ, अंधेरे में ठोकर है, प्रकाश में ठाकुर है। बताइए है कि नहीं है? अंधेरे में चल के दिखा दो, ठोकर लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। और प्रकाश में आराम से पार कर जाओ, कितना कठिनाई का दुर्गम स्थान हो, क्षेत्र हो, आप आराम से चल जाओ। इसीलिए ईश्वर कैसा है? ईश्वर हमारे लिए टॉर्च है, हमारा पथ प्रदर्शक है। आप उसका वर्णन कर लीजिए ना। वो दाता है, और उसने तो एक बढ़िया काम कर दिया है, हमको दाता बनने का श्रेय भी प्राप्त करा दिया। जो देता है उसको दाता कहा जाता है। ईश्वर स्वयं दाता है। धन किसका? कस्य धन? धन तो उस परम पिता परमेश्वर का है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक दीजिए। और हमारे शास्त्रों ने तो इतनी भी छूट दे दी है, अश्रद्धा से भी दे दीजिए, पर दे दीजिए आप। बच्चे तो पढ़ेंगे, पलेंगे, पोषेंगे, बढ़ेंगे, उनकी तो रक्षा होगी। इसलिए आप अश्रद्धा से भी दे दो, कोई बात नहीं।
श्रद्धा का अच्छा माना जाता है, सात्विक धर्म सबसे बढ़िया होता है कि बच्चों को इस चीज की आवश्यकता है, इस चीज को मैं दूंगा तो आप दीजिए, तो बहुत बढ़िया बात है। एक और बात कह दी, डर कर भी दान दे दीजिए, जैसे मंदिरों में चढ़ाए जाते हो तो यहाँ गुरुकुल से बढ़िया ज्ञान का मंदिर कोई होता ही नहीं है, इसलिए गुरुकुलों में चढ़ा जाती होगी, आप ऊपर ऊपर चढ़ जाओगे। फिर कहा गया वहां पर हिया दानम, लोक लाज से भी दे दो कि कोई क्या कहेगा, ये गुरुकुल में आए और ये दान देकर के नहीं गए। फिर कहा प्रतिज्ञा से भी दे दो, संविदा नियम, आपने प्रतिज्ञा कर दी थी मैं गुरुकुल आऊंगा या आऊंगी और मैं इतने लाखों रुपए का या हजार रुपए का जितना श्रद्धा है मैं दान करूंगी, और फिर आप नहीं देते हो तो आप आपके भागी हो जाते। इसलिए सारी छूट शास्त्र में कर दी है। अब देखना आपने कि आपने श्रद्धा पूर्वक देना है, या मैं तो कहती हूँ कुछ भी मत लाइए, बस इसलिए देंगे भगवान के बच्चे हैं और मैं मनुष्य हूँ, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनशील जीव हूँ, मुझे ईश्वर ने मन दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की ताकत दी है, इसीलिए मैं दिए चला जा रहा हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। देता है दिन में, लोग भ्रम में उसमें करें, ताते नीचे में, वो दिन रात दिए चला जा रहा हूँ, मेरा धन नहीं है। अगर मेरा धन होता तो मैं जब दुनिया से जाता तो मेरे साथ बांध दिया जाता, लेकिन आज तक देखिए सिकंदर के दोनों हाथ खुले की खुले रहे, लेके गया कोई नहीं लेकर गया। तो मैं बच्चों से कुछ भी रखना चाहूंगी, मैंने इसके लिए निर्माण किया, विशेष कर से मेरा जैसा स्वभाव है, मैं चाहती हूँ कि अपनी वाणी के द्वारा जिस ढंग से बच्चे समझ सकें, बड़े समझ सकें, मैं वो प्रयास सरल भाषा में करने का करती हूँ। ईश्वर की महती कृपा है। प्रश्न पूछ रही हूँ बच्चों से, प्रश्न पूछती हूँ मैं बच्चों, उत्तर देना शान से। बच्चे हाथ एक बार ऊपर कर देंगे, कितने बच्चे मुझे नजर आने चाहिए, ये तो सामने वाले हैं, पीछे कितने बच्चे हैं, एक बार सब बच्चे हाथ ऊपर कर देंगे तो मुझे आनंद आएगा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक बड़े भी सुनेंगे, छोटे भी सुनेंगे, बड़े मन में रखेंगे, बच्चे उत्तर देंगे। प्रश्न पूछती हूँ मैं बच्चों, उत्तर देना शान से, जिसका उत्तर सही निकलेगा दुआ मिले भगवान से, दुआ मिले भगवान से। आया था एक ब्रह्मचारी, वैदिक धर्म का सत्य पुजारी, बजवाया वेदों का डंका, पाखंडियों की फूकी लंका। ओम नाम का मतवाला, ओम नाम का मतवाला, हंसकर पी गया विष का प्याला, दूर किया अंधकार वेद से, ओम का झंडा तान के। बोलिए ऋषि दयानंद कौन बनेगा, बोलो मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। घर दयानंद बन जाओगे तो मान जगत में पाओगे, घर दयानंद बन जाओगे तो मान जगत में पाओगे। बच्चों के लिए एक बार तालियां ने सही उत्तर दिया है। द्वापुर में हुए पुरुष महान, लोग कहें जिनको भगवान, महाभारत का युद्ध कराया, पांडव वंश को विजय कराया, प्रेम की मीठी वंशी सुनाई, ज्ञान की गौरव गीता सुनाई, पापियों को चुन चुन कर मारा। कौन से वो भगवान थे, कौन से वो भगवान थे? तालियां, जब जब उत्तर आ जाए तालियां। प्रश्न पूछती हूँ मैं बच्चों, देना उत्तर शान से, जिसका उत्तर सही निकलेगा दुआ मिले विद्वान से, दुआ मिले भगवान से। अब आगे आ जाइए। गुरुओं में गुरु दसंत संत, उनने सजाया काल सा पंथ, 1.25 लाख से एक भिड़ाया, चिड़ियों से खुद बाज लड़ाया, बार दिए सुख अपने चार, हिंदू राष्ट्र करे जयकार, 3 बाण पीढ़ियां बारी राष्ट्र पे, बोलो कौन महान थे? गुरु गोविंद सिंह कौन बनेगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। बोलो गुरु गोविंद सिंह कौन बनेगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। गुरु गोविंद सिंह बन जाओगे तो मान जगत में पाओगे। भारत माँ का लाडला बेटा था, दिखने में एकदम छोटा, पाकिस्तान की अकड़ देख कर टूट पड़ा, सिंह सागुरा कर हरा दिए सब पाकिस्तानी, याद करा दी उनकी नानी, ताशकंद में जाके खो गया, बोलो कौन महान थे?
कौन थे ना? लाल बहादुर, लाल बहादुर, लाल बहादुर कौन बनेगा? मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। अगर शास्त्री जी बन जाओगे तो मान जगत में पाओगे। अगर शास्त्री जी बन जाओगे तो मान जगत में पाओगे। अगला प्रश्न, तैयार रहना। एक बंगाली वीर था उत्तम नेता नायक था सर्वोत्तम, अंग्रेजों से टकराया मुश्किल से ना घबराया वो, जेल के पिंजरे से वो निकला जर्मन और जापान में पहुंचा। उनके ही घर चूल्हे हिलाई बड़े ही स्वाभिमान से, बोलो कौन महान थे? कौन? सुभाष चंद्र बोस कौन बनेगा? मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। अगर वीर सुभाष बन जाओगे तो नाम जगत में पाओगे। अगर वीर सुभाष बन जाओगे तो नाम जगत में पाओगे। अगला प्रश्न, प्रज्ञा चक्षु विद्वान थे, व्याकरण के विद्वान थे नेक, संत थे आत्म लाठी लुटिया। मथुरा में थी उनकी कुटिया, पास में आया शिष्य निराला, आज्ञाकारी जग उजियाला, सारे जग में हुआ मशहूर, वेद दीवाना प्रभु में चूर। लौंग दक्षिणा के बदले मांगा जीवन दयानंद से, बोलो कौन महान थे? वाह, गुरु गिरजानंद कौन बनेगा? मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। अगर गिरजानंद बन जाओगे तो नाम जगत में पाओगे। अब देखिए बेटियों का भी नंबर आ गया। 1857 में आई क्रांति हिंदुस्तान में, मनु नाम की एक थी वाला, बरछी तीर कृपाल दुशाला, नाना के संग के थी वो, नाना के संग पढ़ती थी वो, शस्त्र ही सका सहेली थे, अंग्रेजों के चक्के छुड़ाए पीठ पे लाला तान के, बोलो कौन महान थे? लक्ष्मीबाई कौन बनेगा? मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। अगर लक्ष्मीबाई बन जाओगे तो मान जगत में पाओगे। और आगे बोलिए, एक और पूछती हूँ, प्रेस मैंने तो बहुत बड़ा लिखा है इसको, ये शायद मुश्किल से आप जवाब दे पाए, अगर दे देते हैं तो मैं ताली बजाऊंगी फिर जोरदार। चलो सुनाऊं एक कहानी, वीरांगना एक चतुर सयानी, जानी जाती मराठा बाई, हुई प्रसिद्ध इतिहास सुहाई, मुगल काल में जन्मी थी, साम्राज्य स्वराज कनी थी, हो सवार गजराज लड़ी, तीरंदाज कृपाण से, बोलो कौन महान है? वाह वाह वाह, अब मैं बजाऊंगी जोरदार तालियां। अहिल्याबाई होलकर। आचार्यों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, बेटियों ने आपकी लाज रखी है, बहुत सुंदर। इसमें मैंने बहुत सारी प्रश्नोत्तरी लिखी है, पर चूंकि समय तो फिर दौड़ ही रहा है, तो हम सभी चाहते हैं हमारे गुरुकुल समृद्ध हों। देखिए, स्कूलों में आप भौतिक समृद्धि दिला दोगे बच्चों को, डॉक्टर बना दोगे, इंजीनियर बना दोगे, है ना? कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ज्ञानी, विद्वान, बलवान, वीर और देश की रक्षा करने वाले नवयुवक और नवबेटियां इन्हीं गुरुकुलों से निकलेंगी। इसीलिए इन गुरुकुलीय संस्कृति को लाने के लिए हम सभी को सहयोगी और उपयोगी बनना ही होगा। तो गुरुकुल हमारी शिक्षा के मंदिर हैं, और विद्यार्थियों से विशेषकर कहना चाहूंगी मैं, विद्यार्थियों के लिए विशेष है। सुनो, हमारी आचार्य के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? जब हमारे ज्ञान का विकास होगा। माता पिता ने आपको यहाँ क्यों भेजा? किसी ने बता करके भेजा, किसी ने बिना बताए भेजा, लेकिन आपकी आचार्यों ने समझा दिया कि हम आपका निर्माण करेंगे, है ना? आपकी आचार्य ने आपको क्या समझाया? हमारा निर्माण होगा, हम बच्चों का निर्माण होगा। तो इसीलिए आप गुरुकुल में निर्माण करने के लिए आए हैं। जैसे एक बिल्डिंग बनती है ना, ईंटों से, गारे से, सीमेंट से, है ना, ये भवन इमारत खड़ी होती है ना, इसी प्रकार से आप भी एक मजबूत
ईंट स्तंभ होकर के यहाँ से निर्माण होकर के जाओगे। जो बच्चा गुरुकुलों से निकल कर के जाएगा वो गृहस्थी में भी बहुत अच्छा अपना परिवार बसा लेगा। और जो बच्चा गुरुकुल से अगर वो चाहता है मैं सीधा सन्यासी हो जाऊं तो एक उत्तम सन्यासी होकर के निकलेगा। ये मेरा ऐसा मानना है और मैं देख रही हूँ। आज अगर गुरुकुल नहीं होते तो हम दर्शनाचार्य नहीं होते, ना बेटियां होती ना बेटे होते, ये गुरुकुल की आचार्य नहीं होती। ईसाई कुल में ईसा कुल में जैसे लोग होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, जिस तरह की संस्कृति आपको दिखाई देती पड़ती है वहां पर नग्न, वो नग्न अवस्था में होते हैं। इसीलिए बच्चों को क्या दें, गुरुकुलीय परिधान दें, इस हेतु से दान दें कि हम अपने बच्चों को गुरुकुलीय वस्त्र उड़ाएंगे। जब जब हमने गुरुकुलीय वस्त्र ओढ़े, जब जब हमने वेदों का रहित ओढ़ना ओढ़ा, तब तक हम समृद्ध हुए, तब तक हमारे देश की रक्षा हुई। इसलिए आज महती आवश्यकता है। हम सभी गृहस्थियों के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगी, हम सभी खुले हाथ से दान करें और बिना अभिमान के साथ में हम दान करें। धन उसका है, मैं तो मात्र एक देने के लिए, निमित्त होने के लिए आया हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। तो बच्चे क्या ध्यान देंगे, जिस प्रकार से एक श्लोक आता है, कागचेष्टावबोध्यानम् स्वाननिद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। कुत्ते जैसी नींद हो, कागचेष्टा और कौवे की जैसी कैसी हो, दृष्टि हो। कौवे को नजर होती है अपने शिकार पर, अपने अन्न पर, ले लेता है और सुनो पूरा खर्च नहीं करता वो, रोटी को ले जाकर के दुबक करके खाता है, छुप करके खाता है और अपने परिवार के साथ में खाता है। हमारा भी क्या कर्तव्य बनता है, ये गुरुकुल हमारा परिवार है। जो कुछ आप कमाते हो, पुरुषार्थ करते हो, बड़ों के लिए भी कहती जा रही हूँ, जोड़ रही हूँ बात को, तो हम अपने परिवार के साथ साथ गुरुकुलीय परिवार को भी गोद लेना प्रारंभ करें, इसको भी अपना परिवार समझें। तो कौवे जैसी दृष्टि रखें, बको ध्यान, बगुले जैसा ध्यान करें, हमारा पढ़ाई में मन लगेगा, है ना। बगुला कितने ध्यान पूर्वक बैठा रहता है अपने शिकार के लिए। हमारी शिकार क्या है, ज्ञान को पढ़ना। गुरुजनों से हमारे क्या होना चाहिए, गुरुजन जब बोले तो हमारे कान गुरुजनों के मुख से जुड़ जाएं। क्या कान हमारे गुरुजनों के मुख से जुड़ जाएं, जिससे हम उस बात को अच्छे प्रकार से समझ सकें, सुन सकें। सीता माता जो वीरांगना बनी थी ना बेटियों, ऐसे नहीं बनी थी, वो ज्ञानी भी थी। उनको पता था शस्त्र कैसे चलाए जाते हैं, शस्त्रों को उठाना आता था उनको, तभी तो उनके पिताजी ने प्रतिज्ञा कर दी थी कि जो इस धनुष को उठाएगा मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करूंगा। वीरांगना नहीं होती तो धनुष उठा के दिखा देता कोई, इतने बड़े बड़े पहलवान आए थे स्वयंवर में, कोई नहीं उठा सका, सब आ गए, लेकिन सीता ने उठा दिया। इसीलिए ये जो देश है हमारा, ज्ञानियों का देश है, बलवान का देश है। अगर हम अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार नहीं दे रहे हैं तो समझो कहीं ना कहीं हम पाप के भागी हो रहे हैं। और अगर आज हम सुरक्षित हैं तो इन बेटियों और बेटों के कारण है, जो कि गुरुकुलीय संस्कृति से निकल करके जा रही हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए आप सभी से बस एक निवेदन करना चाहूंगी कि हम यहाँ पर आए हैं, हम पुण्यात्मा हैं, हम नहीं चाहते कि हम बाप के भागी बने, कुछ दे करके जाएं, कुछ दे करके जाएं और यहाँ से प्रसाद पा करके जाएं, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, बड़ी ही धैर्य और श्रद्धापूर्वक। और बच्चों को भी मैं नमन प्रणाम करती हूँ, आचार्यों को भी नमन प्रणाम अभिनंदन वंदन करती हूँ। ओम शांति, ओम शम। हमारे आचार्य